अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सबको ठीक आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। यस सर, आवाज़ ठीक है। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा लास्ट डेमो है ना, वो कंप्यूटर का डेमो है। तो इसमें जो हमने आज टॉपिक करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में। उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा बता दूं कि आपने कंप्यूटर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है यूएचएस के लिए। तो कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए ये है कि आप कोई भी बुक कर सकते हैं जो भी आपको रेकमेंड की जाती है। मजीद सन्स की एक बुक होती है या कोई और भी आप कंप्यूटर की बुक मिलती है ना, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए बेस्ट तो ये है कि आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितने ज़्यादा कर सकें तो वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसके सेट्स होते हैं 30 सेट्स कंप्यूटर के, आपको प्रोवाइड किए कर दिए जाएंगे, बल्कि आपको ड्राइव की फॉर्म में आपने लिंक भी शेयर किया हुआ ग्रुप में। तो उसमें आप कंप्यूटर के सेक्शन में जाकर वो 30 सेट्स हैं और ईच सेट में काफ़ी एमसीक्यूज हैं। अगर वो आप सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं तो आप में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और हो सकता है कि आपको फाइनल एग्जाम में उनमें से एमसीक्यूज में मिलते जुलते आ जाएं, मतलब कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए आपने यही करना है कि आप कोई भी बुक पकड़ लें जो आपको अच्छी लगती है, आसान लगती है, और उसमें जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो फाइनल आपका एग्जाम आता है ना कंप्यूटर का, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज होते हैं कि वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो इंशाल्लाह आसान ही होंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमने शुरू से कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। हम बायो के स्टूडेंट होते हैं, हमने बायो पढ़ी होती है, कंप्यूटर हमने नहीं पढ़ा होता। तो उनकी अब ये है कि उनके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, तो मेरी तरफ से यही टिप होगी कि आप पहले बुक पढ़ें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको जहाँ से भी इंटरनेट से एमसीक्यूज मिलते हैं या कहीं और से एमसीक्यूज मिलते हैं तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो बुक के वाले से हो गया। अब हम अपना जो बकायदा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। Components of computer. The hardware and software are used as a unit to process data is called computer system. अब कंप्यूटर का आपको डेफिनेशन का भी पता है कि कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूट करना। स्टार्टिंग में तो ये था कि कंप्यूटर से मुराद है कि वो अगर वो बेसिक अरिथमेटिक वो जो ऑपरेशंस है वो भी कर रहा है तो हम समझते थे ये कंप्यूटर है। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है कि मैथ के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो वो जो बेसिक ऑपरेशंस करना, चीज़ों को कंप्यूट करना, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूट से ये निकला है कंप्यूटर का ये जो वर्ड है। तो अब वो बता रहा है कि जो कंप्यूटर है एक सिस्टम है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं, तो वो हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। अब बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं कंप्यूटर के वो दो हैं। एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये तो काफी बेसिक ये दोनों टर्म्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज मेंट बाय हार्डवेयर अपनी लैंग्वेज में, अपने अल्फाज में? कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इसको हम हार्डवेयर कहेंगे। जी शाबाश, वेरी गुड। और सॉफ्टवेयर का भी मुझे बता दें कोई। सॉफ्टवेयर वो फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर की जिनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ देख सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा मजीद मैं बता देता हूँ। दो बेसिक कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। एक है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से मुराद ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जिन्हें फील कर सकते हैं आप, तो वो हार्डवेयर में आ जाएंगी। मतलब कि जो आपको ज्यादातर चीजें नजर आ रही है ना, अगर आप अपने लैपटॉप पे हैं या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे हैं, तो कंप्यूटर में क्या है कि हार्डवेयर कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, स्पीकर्स हैं, माइक है, डिस्प्ले स्क्रीन है। तो ये सारी की सारी चीजें ये हार्डवेयर में आती हैं। उसके पीछे जो होता है ना, बिहाइंड द कर्टन, जो सारी जो ये है इनका आपस में रिलेशन करवा रहा होता है, सारे जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो है सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर में ये होता है कि ये जैसा कि नाम से जाहिर है कि सॉफ्टवेयर है, इसमें आप ये सॉफ्ट फॉर्म में, आप इसे हार्ड फॉर्म में नहीं देख नहीं सकते, मतलब कि इसे आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ये पीछे आपने प्रोग्रामिंग उसकी की हुई है, आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। जो आपने इंस्ट्रक्शंस पुट की हुई हैं उसी के मुताबिक आपको वो आउटपुट रिजल्ट मिलता है। तो सॉफ्टवेयर में सारी भी जो बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है, हार्डवेयर जो आपके पास है ये आपको सारा फिजिकली नजर आ रहा होता है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें मजीद भी हम आगे देखते हैं, आपको मैं वन बाय वन भी इसका समझाऊंगा। अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, इसे अगर आप समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बहुत से एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे फाइनल एग्जाम में। इसे देखें। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट को शो किया हुआ है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को शो किया हुआ है और आउटपुट को दिखाया हुआ है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स जो है उसने उनका शो किया हुआ है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइसेस का मतलब ये होता है ऐसी चीजें, डिवाइसेस जिसके जरिए आप कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड में जब आप टाइप करते हैं तो आप जो है अपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आप जो कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो जाता है आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। वो आगे कंपोज होता है 3 यूनिट से, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू में आगे फर्दर उसके कंपोनेंट्स 3 यूनिट्स हैं, एक है मेमोरी यूनिट है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है और तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। इसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। आपने इनपुट में इनपुट दे दिया, उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कीबोर्ड के जरिए, उसके बाद वो गया थी सीपीयू में सारी इंफॉर्मेशन, सीपीयू ने उसकी जो रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग थी वो प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद आपको उसने आउटपुट जो है वो दे दी। फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दी 5, आपने जो था वो नंबर आपने डायल किया अपने कीबोर्ड पे, 5 को जो आगे उसकी सारी प्रोसेसिंग हुई सेंट्रल सीपीयू में और आउटपुट के तौर पर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर 5 लिखा हुआ नजर आ गया। इसकी एक बेटर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इनपुट में फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर को लेट कर लें कि आपने लिखा 5 + 5, अपने कीबोर्ड के ऊपर आपने लिखा 5 + 5 = 2। अब कंप्यूटर को जो है हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की होती हैं कि आपके पास अगर इस तरह का डाटा आता है तो आपने उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है। अब इनपुट हमने दे दी 5 + 5 = वो कितने के इक्वल होता है। अब सीपीयू के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन गई, सीपीयू से किस तरीके से प्रोसेस करते हैं देखें। मेमोरी यूनिट में ये है कि आपने जब इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी 5 + 5 = 2, तो उसे हमने स्टोर भी करना है, थोड़ी सी देर के लिए हमने उसे स्टोर करना है ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने, 1 मिनट वेट करें। जी, तो मैं कह रहा था कि सीपीयू के अंदर हम हमारे पास अब मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट का काम ये है कि आपने इनपुट जो दी है उसे थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है। अब देखना अगर आपने 5 + 5 = लिख दिया है, अब ऐसा ना हो कि जब तक आप इक्वल तक पहुंचे हैं पीछे 5 + 5 कंप्यूटर का भूल चुका हो, तो ये तो किसी भी किस्म का ये हमें वो जो आउटपुट है वो अच्छी तरीके से नहीं दे सकेगा। तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा, उसे थोड़ी की देर के लिए स्टोर कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है उसमें यह है कि वो जो बेसिक अब जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक का आपको मतलब क्या पता है कि इसमें होता है कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लाई करना, ये जो बेसिक ऑपरेशन है ये आ जाते हैं। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में वो इंफॉर्मेशन जाती है, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो हमें बताता है कि इसका आंसर जो है वो 10 है। ये जो 10 आंसर है वो वापस जाता है मेमोरी यूनिट पे। अब उसे उसे भी हमने थोड़ी देर के स्टोर करना है, मेमोरी यूनिट में जाता है, फिर वो चला जाता है हमारे पास आउटपुट में, आउटपुट के फॉर्म में स्क्रीन पे हमें वो शो हो जाता है। इनपुट में हमने लिखा 5 + 5 = हाउ मच, उसमें हमने देखा कि कितने के इक्वल है। वो हो गया सीपीयू में। सीपीयू में मेमोरी यूनिट में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जाता है जहाँ पे उसका हमें आंसर मिलता है। आंसर फिर दोबारा जाता है मेमोरी यूनिट पे और मेमोरी यूनिट से वो चला जाता है आउटपुट में हमें मिल जाता है। अब एक हमारे पास रह गया यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है कि वो मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। मतलब कि इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ये नहीं कि फजूल उन्होंने लगाया हुआ है। इसका काम है सारे प्रोसेस के दौरान सारे जो है वो कोऑर्डिनेशन करना। तो सीपीयू में इस तरीके सारी ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल यूनिट करवाएगा। मेमोरी यूनिट अपने नाम से शो करेगा, मेमोरी करेगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अपने नाम से शो करेगा कि बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई एटसेट्रा, वो करेगा। और इसके अलावा जो लॉजिकल है कि कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो उसे भी वो सोल्व कर लेगा और अल्टीमेटली आउटपुट की फॉर्म में हमें वो चीज मिल जाएगी। तो बेटा ये आपको कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया, वरना मैं रिपीट कर दूं। यस सर, क्लियर है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट ये मिलता जुलता ये एमसीक्यू है, इसका मुझे आंसर बताएं। एमयू, एएलयू एंड सीयू आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरेज मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट, नन ऑफ द अबव। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी शाबाश, बाकी बच्चे भी बताएं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज है। नेक्स्ट हम अब हार्डवेयर को डिस्कस कर लेते हैं।
हार्डवेयर में मैंने आपको बता चुका हूँ, हम अब इसकी रीडिंग कर लें तो क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन और टच्ड। फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिन्हें देखा जा सकता है, यहाँ पे टच किया जा सकता है, वो है हार्डवेयर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड मेमोरी चिप्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स में काफी एग्जांपल्स आ जाती हैं, मॉनिटर आपका, स्पीकर है, माउस है, फ्लोपी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड है। तो ये एग्जांपल्स का आपको याद होना जरूरी है। इजी है लेकिन फिर भी आपको एग्जांपल्स का आइडिया होना चाहिए कि हार्डवेयर में आती है या सॉफ्टवेयर में आती है, क्योंकि आपको अगर इजी एमसीक्यू भी आता है तो ये ना हो कि आप मुश्किल के चक्कर में अपने इजी भी वो है वो ले डूबे आपको। तो आपने जो इजी है उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। ये भी हार्डवेयर में मोस्टली चीजें दिखाई, मॉनिटर दिखाया हुआ है, कीबोर्ड सीपीयू वगैरह दिखाया हुआ है। सॉफ्टवेयर में क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क्स। अब हार्डवेयर का हमने देखा वो फिजिकल कंपोनेंट से जिन्हें देखा या टच किया जा सकता था। अब सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में ये होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होती हैं, और अल्टीमेटली वो हम उनसे स्पेसिफिक जो टास्क हैं वो कंप्लीट करवाते हैं। आपको मैंने वो कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी कि उसके में हमारे पीछे सारा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, हम हार्डवेयर के जरिए इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन उस जो पीछे सारा जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, और हम अपना स्पेसिफिक जो टास्क है वो हम उससे कंप्लीट करवा लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर में कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी आपने याद कर लेना है। फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स है और कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी आपने देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये काफी पॉपुलर जो है ये सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, एंटीवायरस, ये भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर का हमने डिस्कस कर लिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं। इन टाइप्स को भी आपने अच्छी तरीके से देख लेना कि कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी टाइप की कौन सी एग्जांपल है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। There are two types of software. One is the system software and second is the application software. अब हम देखते हैं system software क्या है। A program or a set of programs that is specially designed to control different operations of computer system is called system software। और कह रहा है ऐसा प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत ही इंटेग्रल पार्ट होता है एक कंप्यूटर का, एक डिवाइस का, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप उस पर कोई भी है जो है आप काम अपना अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास काफी इंटेग्रल पार्ट है जो कि डिजाइन किया होता है डिफरेंट ऑपरेशन जो है कंप्यूटर को से कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स का मैंने आपको क्या ये पता होना चाहिए कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आ जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाएंगे, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाएंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाएंगे। ये सारी एग्जांपल्स आप अभी याद कर लेंगे, ये एग्जांपल्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ऑपरेटिंग सिस्टम भी, यूटिलिटी प्रोग्राम भी, डिवाइस ड्राइवर्स भी और लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? A program or set of programs that is specially designed to solve specific problem of use or are called application software। वो कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम है जिन्हें स्पेशली डिजाइन किया जाता है हमारा कोई स्पेसिफिक जो पर्पस है, कोई हमारा काम है उसे निकालने के लिए, कोई हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो, तो उसके लिए आपको पता है आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं। आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन बनाएं, तो प्रेजेंटेशन के लिए आप जो है अपनी पावर पॉइंट को यूज करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। अब देखें सबका एक स्पेसिफिक टास्क है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देगा। स्प्रेडशीट में आप डिफरेंट स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं। डेटाबेस का डेटाबेस के मुतालिक होगा। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। इसमें आप देखना मोबाइल में आप एग्जांपल ले लें, मोबाइल में आप यूज करते हैं फेसबुक, जो सोशल मीडिया सारी एप्स हैं वो भी आपके पास एप्लीकेशंस में ना, तो उन्हें आप ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स में आ जाएंगी। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें
इसमें ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को आपने याद कर लेना है। तो अब हम इसके मुतालिक जो एमसीक्यू है उसे सोल्व करते हैं। पास पेपर का एमसीक्यू है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो मुझे शाबाश इसका बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, नन ऑफ द अबव। हार्डवेयर। शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताया करें, सारे बच्चे अपना आंसर दिया करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? अब इसका मुझे बताएं कि कौन सी एग्जाम्पल है सिस्टम प्रोग्राम की? एमएस वर्ड, ओरेकल, एमएस पेंट, डिवाइस ड्राइवर, अडोब फोटोशॉप। बिल्कुल शाबाश, डिवाइस ड्राइवर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? डीओएस, विंडोज, ओरेकल, यूनिक्स, लाइनक्स। कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका बताया मुझे कि बच्चा। सी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका सी बनेगा। जो बाकी सारे हैं ना, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हमारे पास चार्ली है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो बेटा यहाँ तक उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है जी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हमने सॉफ्टवेयर का थोड़ा डिस्कस किया, हमने देखा सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में मजीद कौन सी चीजें आती हैं। वन बाय वन हम उसे डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइस से आप अपने जो कंप्यूटर है उसे इंफॉर्मेशन इन करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इनपुट डिवाइस के जरिए। अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर का वो कंपोनेंट जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में डालने के लिए यूज होता है, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो देखना, कीबोर्ड से आप डिफरेंट जो टाइपिंग कर रहे होते हैं, माउस से भी आप अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, माइक्रोफोन से भी आप उसे अपनी जो वॉइस के जरिए से आप इनपुट दे रहे होते हैं। तो ये सारी एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कि आपको आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर का वो कंपोनेंट जो कि आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, यूजर को प्रोवाइड करता है, उसे आप कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर से देखें आपकी जो डिस्प्ले है, जिसे आप अभी आप मीटिंग आपने ज्वाइन की हुई है, तो आप मॉनिटर पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। प्रिंटर से आप जो है अपन जो है वो पेपर्स, जो प्रिंटेड पेपर होते हैं वो लेते हैं। स्पीकर से आप इन द फॉर्म ऑफ जो वॉइस है वो आप आउटपुट ले रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर याद करेंगे तो आप ये चीजें भूलेंगे नहीं। सिस्टम यूनिट क्या है जी? सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव ए सिस्टम यूनिट। तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स का एक सिस्टम यूनिट होता है। The electronic component in the system unit is connected to the motherboard। वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट का, वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। सिस्टम यूनिट सिंपली क्या है? एक बॉक्स है जिसके अंदर कंप्यूटर के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसे हमने असेंबल किया होता है, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। स्टोरेज डिवाइसेस, अब नाम से जाहिर है ऐसी डिवाइसेस जो जिन्हें हम यूज करेंगे तो डाटा को स्टोर करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। उसकी हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। The hardware component used to store data, instructions, and information permanently is called storage devices। Storage devices हमारे पास हार्डवेयर का वो कंपोनेंट है जो कि डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। Some important storage devices are floppy disk drive, zip drive, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD-ROM डिवाइस। तो ये जो सारी की सारी डिवाइसेस हैं, इसे आप इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं? The hardware component used to communicate and exchange data, instructions, and information with other computers are called communication devices। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हार्डवेयर का वो कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन के लिए या एक्सचेंज के लिए डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन
को एक्सचेंज करने के लिए जो यूज होता है उससे हम कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसमें एग्जांपल क्या है, मॉडेम की। जो मॉडेम है आपके पास वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की एग्जांपल है। इनपुट डिवाइसेस के आगे है जी डिटेल कि इनपुट डिवाइसेस में थोड़ा थोड़ा वो बताएगा कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। तो टाइम हमारे पास अभी है तो हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोवाइड data and instructions to computer are called input devices. Types of input devices: keyboard, mouse, scanner, joystick, trackball, microphone। तो ये जो हमारे पास है सारी है, ये टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। इन्हें हम वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या इनका रोल है। ग्राफिक टैबलेट भी है, MICR भी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR भी है, बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है OMR। कीबोर्ड यहाँ पे आप इंग्लिश में सारा लिखा हुआ आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको इसका आसान जो है लैंग्वेज में सारा मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड को कह रहा है कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले इनपुट डिवाइस है। इसे हम यूज करते हैं डाटा एंट्री के लिए। जो लेआउट होता है कीबोर्ड का वो एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स और फंक्शन कीज भी होती हैं। जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पर उन्हें हम कीज कहते हैं। The buttons on the keyboard are called keys. The most popular keyboard layouts are, ये जो layouts हैं QWERTY and DVORAC, ये layouts हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले लेआउट। तो ये आपको MCQ में पूछ सकता है कि कौन से मोस्ट कॉमनली लेआउट्स यूज होते हैं। अब इसके मुतालिक मुझे जिससे कंप्यूटर में बच्चे को इंटरेस्ट होगा वो मुझे बता सकता है कि इस लेआउट का क्या मतलब है। किसी बच्चे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो बड़ा इजीली इसका बता सकता है कि ये QWERTY ये जो हमारे पास है ये कौन सा लेआउट है। अच्छा, नहीं आइडिया। अच्छा, अगर कोई बच्चा लैपटॉप पे है ना या लैपटॉप आपके पास है तो उसे आप ओपन करके देखें अपने कीबोर्ड पे। तो जो अल्फाबेट्स की फर्स्ट रो है उसमें लेफ्ट साइड पे आ जाए। जो आपके पास ये सारी ये मेरा डायग्राम होगी मैं आपको वहां से शो करता हूँ। ये देखें, ये आपके पास अल्फाबेट्स की रो होगी, फर्स्ट रो है। तो इसमें जो यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपका Q होगा, ये W होगा, ये ERTY। तो ये जो लेआउट है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो आपने आज तक जितने भी देखे होंगे कीबोर्ड्स में आपको यही लेआउट मिलेगा। तो ये आपको MCQ के पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉमनली यूज्ड लेआउट होता है कीबोर्ड में। The layout refers to the arrangement of keys on the keyboard। वो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से वो जो है कीबोर्ड पे कीज की अरेंजमेंट थी, उसकी बेस पे आपने इसका कहा था कि उसका लेआउट इस तरीके का। A typical keyboard contains 101 to 104 keys। कह रहा है कि टिपिकल कीबोर्ड में 101 से लेकर 104 कीज होती हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एक और मुझे बात याद आ गई कि ये लेआउट के पीछे वजह क्या है। तो इसमें मैंने सुना था या पढ़ा था इसके मुतालिक कि जो हमारे पास अपना अल्फाबेट वाइज चलते हैं ना ABCDEF करके, वो लेआउट जो होता है उसमें टाइपिंग ना मुश्किल हो जाती है। तो ये जो लेआउट था ना ये बेस्ट सूट किया था, इसमें टाइपिंग जो थी वो इजीली हो जाती थी। तो ये एक वन ऑफ द रीजन है उसमें। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप द फॉलोइंग। कीबोर्ड के जरिए आप अल्फाबेट्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं, स्पेसेस को यूज कर सकते हैं, सिंबल्स डिफरेंट किस्म के हैं, परसेंटेज का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, आपका हैशटैग जो हमारे पास है उसके जो सिंबल है वो आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड को यूज करते हुए। तो ये आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीजों को समझना। कीबोर्ड का ये सारी अब कीज का भी आपको आइडिया है। ऊपर उसमें फंक्शन कीज यहाँ पे होती हैं, F लिखा होता है, शो F1 F2 करके लिखा होता है सारा इस तरीके से। ये स्केप की है, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है, यहाँ पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 करके लिखा होगा। ये एंटर की जिसे आप एंटर करते हैं, ये कर्सर कीज हैं ऊपर नीचे सारा करने के लिए। और आल्ट की है, स्पेस बार है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट की है, टैब की है और कंट्रोल की को उसमें शो किया हुआ है। तो ये कीबोर्ड का बेसिक लेआउट से दिखाया है। उसके बाद आ जाए माउस। A mouse is a small, lightweight input device. It is also called pointing device। माउस का उसमें का दूसरा नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को हम किस तरीके से यूज करते हैं, माउस को कहता है आप एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखते हैं और उसके बाद आपको स्क्रीन के ऊपर उसका एक कर्सर शो होता है, पॉइंटर। जिस तरीके से अभी मैंने पॉइंटर को ये एक्टिवेट किया हुआ है तो मैं अपने टच पैड पे हूँ, इससे यही काम आप अपने माउस से भी कर सकते हैं। तो माउस को आप मूव करते हैं तो इसी तरीके से आपको जो स्क्रीन पे कर्सर है या पॉइंटर है वो भी मूव होना शुरू हो जाता है।
The mouse is attached to the computer by a cable or wireless connection. अब जो माउस है उसे आप वायरलेस भी अटैच कर सकते हैं या आप उसे आप जो है वो केबल के जरिए भी अटैच कर सकते हैं। माउस में वो कह रहा है टिपिकली हमारे पास 2 से 3 बटन भी होते हैं जो डिफरेंट जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसके जो वर्किंग है वो वर्किंग उसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो कहता है कि माउस के अंदर क्या होता है कि स्मॉल बाल होती है, उसके अंदर छोटी सी ना गेंद होती है, उसके जरिए से जब वो गेंद आगे पीछे होती है ना उसकी मूवमेंट होती है, तो उसी तरीके से वो कर्सर को पता चलता है कि मूवमेंट हो रही है तो मैं मूव करना शुरू हो जाऊँ। तो अगर आपने कोई माउस आपके पास अगर कोई फजूल पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उसे अगर आप नीचे से देखते हैं ना ओपन करते हैं तो आपको उसके अंदर एक छोटी सी बॉल मिलेगी। तो जिस तरीके से बॉल मूव होती है उसी तरीके से आपका जो कर्सर है वो भी स्क्रीन के ऊपर मूव होना शुरू हो जाता है। माउस बहुत ईजी है यूज करने के लिए, जो ज्यादातर ग्राफिक एप्लीकेशंस में यूज होता है। उसके बाद है जी ट्रैक बाल। ट्रैक बाल की आप इमेज देख लें पहले, ये ट्रैक बाल है, ये भी इनपुट डिवाइस की टाइप है। A trackball can be used as an alternative to a mouse। वो कह रहा है कि ट्रैक बॉल को आप माउस के अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब आपको ना माउस और इस ट्रैक बॉल के दरमियान जो डिफरेंसेस है ना उसका पता होना चाहिए। This device has buttons similar to those on mouse। This device has buttons similar to those on mouse। इसमें भी जो है buttons हैं माउस की तरह प्रेजेंट होते हैं। It has a large rotating bar on the top। अब इसमें क्या है, उसमें वो कह रहा है कि इसमें जो है बॉल है वो एक लार्ज बॉल होती है जो कि ऊपर की साइड पे होती है, ठीक है। इसमें इस तरीके से होगा। The body of the track bar is not moved। इसमें जिस तरह माउस में हम उसे मूव करते हैं ना बॉडी को, इसमें हम जो है वो उसकी ट्रैक बॉल की बॉडी को मूव नहीं करते। इसमें जो बॉल है उसे हम फिंगर से रोल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम उस बॉल को मूव करते हैं और उसी तरीके से हमारे पास जो कर्सर है वो स्क्रीन पर जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। द ट्रैक बॉल टेक्स लेस स्पेस टू मूव देन माउस। इट इज ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो माउस का आपको मैंने बताया वो किस तरीके से वर्क करता है। ट्रैक बॉल का मैंने आपको दिखा दिया, ये देखें ये जो बॉल है इसे आप मूव करेंगे तो आपके पास जो कर्सर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। अब जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक में हमारे पास एक टाइप है, इसमें जो बच्चे लड़के होते हैं वो जो गेमिंग वगैरह जो होते हैं शॉप्स वगैरह पे जाते हैं उन्हें तो काफी अच्छा खासा पता होता है कि ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो इसमें वो आगे जॉयस्टिक में कह रहा है कि जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड ए स्टिक। उसमें एक बेस होती है और एक स्टिक होती है। दिस स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये देखें, ये जो है ना ये उसकी बेस है, ये स्टिक का, स्टिक को कह रहा है आप इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे हर तरफ से मूव कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप उसे मूव करेंगे तो उसी तरीके से जो आपका कर्सर है वो भी स्क्रीन के ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। A joystick consists of a base and a stick. The stick can be moved in any direction to move an object around the computer screen. A joystick can perform a similar function to a mouse or a trackball. It is often considered less comfortable and efficient। ये लेस कंफर्टेबल और एफिशिएंट है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ए जॉयस्टिक इज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो मोस्ट कॉमन यूज है वो कंप्यूटर गेम्स जो है वो खेलने के लिए यूज होती हैं ये जॉयस्टिक्स। पॉइंटिंग स्टिक क्या है जी, पॉइंटिंग स्टिक की जो डायग्राम पहले देख लेंगे, ये पॉइंटिंग स्टिक है। इसमें बस आप चीजें याद कर लेना क्या क्या चीजें हैं, हर चीज की जो स्पेसिफिक जो फंक्शंस है ना उसे आपने देख लेना, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से है। पॉइंटिंग स्टिक इज ए प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। It is similar to a pencil eraser and exists between keys on the keyboard। कीबोर्ड के ये है ना उसके कीज के दरमियान ये होती है और पेंसिल इरेजर की तरह ये होती है। The pointer on the screen moves when the user pushes the pointing stick। जब वो पॉइंटिंग स्टिक को पुश करता है जो पॉइंटर है स्क्रीन पर मूव होना शुरू हो जाता है। It requires no additional space or cleaning like mouse। वगैरह माउस की तरह इसमें कोई स्पेस नहीं रिक्वायर इतनी ज्यादा और ना इतनी ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। पॉइंटिंग स्टिक इज नॉर्मली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स। पॉइंटिंग स्टिक को हम नोटबुक कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं। डिजिटल स्कैनर आ गया जी। डिजिटल स्कैनर is an input device। It is used to read the pictures and other printed material placed on its glass। अब डिजिटल स्कैनर है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे हम किस लिए यूज करते हैं कि डिफरेंट पिक्चर्स को, प्रिंटेड मटेरियल को जो रीड आउट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। It reads the picture, translates it in digital form and stores it in the computer। आपके पास एक प्रिंटेड करने का कोई डॉक्यूमेंट था, कोई बुक का पेज था, तो उसे आपने डिजिटल स्कैनर के ऊपर रखा। अब डिजिटल स्कैनर ने क्या किया, सारे को उसने स्कैन किया, उसे रीड किया और उसे उसने डिजिटल फॉर्म में आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने शो कर दिया और वो स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर।
डिजिटल स्कैनर यूजेस लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड इमेज। डिजिटल स्कैनर के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है जिससे कि वो इमेजेस को रीड कर सकता है। ये डिजिटल स्कैनर है, ये तो आपने देखा होगा, इसका आप लोगों को आइडिया होगा, इसलिए समझना मुश्किल नहीं है। ग्राफिक टैबलेट, इसका भी आपको आइडिया है कि ग्राफिक टैबलेट हम ग्राफिक्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ग्राफिक टैबलेट consists of a flat pad, the tablet on which the user draws with a special pen called stylus। ग्राफिक टैबलेट हमारे पास एक फ्लैट सी जगह होगी, स्क्रीन होगी, उसमें हम एक स्टाइलस के जरिए से उस पर जैसे स्पेशल पेन है, स्पेशल पेन नहीं होता लेकिन आप उसे जो स्पेसिफिक नेम उससे आपका पता होना चाहिए उसका स्पेसिफिक नेम क्या है, स्टाइलस इसे हम कहते हैं। तो स्टाइलस के जरिए हम उसके जो टैब है उसके ऊपर मुख्तलिफ डायग्राम्स बना सकते हैं या अपने जो भी फंक्शंस हैं हम परफॉर्म कर सकते हैं। द इमेज इज क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन एज यूजर ड्रास ऑन द पैड। जिस तरीके से वो बनाता जाएगा स्क्रीन के ऊपर, लाइन लगाएगा लाइन लग जाएगी, कोई डायग्राम बनाएगा तो डायग्राम वो इमेज बन जाएगी। A designer can produce very accurate drawings using graphics tablet, which is also called digitizer। तो ओस्मोसिस की वीडियोस बच्चों ने आपने देखी होंगी, आपको आइडिया होगा, यूट्यूब पे अगर आप देखते हो ना तो मेडिकल की वो वीडियोस बनाते हैं ओस्मोसिस वाले, तो वो उनके ओस्मोसिस की जो वीडियोस होती हैं वो सारी एग्जांपल है ग्राफिक टैबलेट को यूज करते हैं। उनके पास एक बड़ा सा एक टैबलेट होता है और एक स्टाइलस होता है, उसके जरिए से मुफ्त ड्राइंग्स बनाते हैं, मुफ्त तरह की वो टाइपिंग करते हैं, सारा लिखते हैं, तो वो जो सारी बनती है चीज वो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक टैबलेट को बनाई जाती है। ये उसने दिखाया, ये स्टाइलस है और ये जो सारी इसकी स्क्रीन है टैबलेट पे उसने शो किया होगा। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। अभी मैं आपको ये मीटिंग में सारे ये माइक्रोफोन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन में आपको मैं सारी ये मैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको स्पीकर के जरिए जो है आपको वो आउटपुट की फॉर्म में मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम साउंड की वो इनपुट करते हैं। The microphone is used for various applications like adding sound to a multimedia presentation or for mixing music। तो माइक्रोफोन को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, तो UHS का जो आपका एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर में वो ऑल जो है वो कंप्लीटली MCQs बेस्ड है, तो उसकी जो चेकिंग के लिए वो है मुख्तलिफ जो मशीन है वो यूज कर सकते हैं। उसमें ये एग्जांपल है ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो पेपर को मशीन के अंदर डालते हैं और उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन पहले से होती है, तो आपको जिस तरीके से आप डालते हैं तो वो सारा खुद ब खुद ही चेकिंग हो जाती है, उसके सारा काम प्रोसेस हो जाता है। तो OMR क्या है, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये ऑप्टिकल स्कैनर की स्पेशल टाइप है जिसमें हम के यूज टू रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। तो हमने जो बबलिंग की होती है वो उसे उसकी शनाख्त कर लेता है कि वो किस तरीके से बबलिंग हुई है, कौन सी जगह पे हुआ है, ए ऑप्शन में हुई है, बी में हुई है, सी में, कहाँ पे उसने बबलिंग की है। इट इज यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ ए फ्यू अल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड। देखिए ना 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं ABCDE, तो उसमें से आपके अल्टरनेटिव है कि एक सही होगा, तो उसमें एक जो होगा वो हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं मशीन को, तो मशीन को पता चल जाता है कि कंप्यूटर के जरिए उसमें कौन सा करेक्ट मार्क करना है और कौन सा रॉन्ग मार्क करना है। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये है, ये देखें उसने ये शो किया हुआ है, ये मशीन है, तो आप यहाँ पेज को डालेंगे दूसरी साइड से जो है वो उसका चेक होके आपको मार्क्स लगे हुए मिल जाएंगे। तो बच्चों ये हमारी आज की सारी प्रेजेंटेशन थी, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ये बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास आई थिंक सब 3 मिनट का टाइम है। नो सर, क्लियर है। कोचिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है या स्टडी के रिलेटेड बुक्स के हवाले से है कि पढ़ना किस तरीके से है, वो भी आप अगर पूछना है तो पूछ लें। अभी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि लास्ट टाइम हुआ, तो आगे तो नेक्स्ट हमारे पास वही